प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं पंडित जी.एस. कौशिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जी.एस. घृत कौशिक में। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से माघ मास के गुप्त नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। मां भगवती से प्रार्थना करता हूं उनका आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहे। आज हम चर्चा करने वाले हैं माघ मास के गुप्त नवरात्रों के बारे में। इनकी शुरुआत कब होगी और इनका समापन कब होगा, कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वो क्या रहेगा, साथ में आपको बताऊंगा नवरात्रि के दौरान हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए, अष्टमी तिथि कब है, नवमी तिथि कब है, और वीडियो के अंत में आपको एक ऐसा मंत्र बताने वाला हूं, यदि ये मंत्र आप नवरात्रि के दौरान कर लेते हैं, यानी कि इसका जाप कर लेते हैं, तो फिर आपके जीवन से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की समस्या हो उस समस्या से आपको छुटकारा मिलेगा। आपकी कोई भी ऐसी मनोकामना जो लंबे समय से पूरी ना हो रही हो तो वो मनोकामना भी आपकी पूरी होगी। कार्यक्रम को आगे लेकर के चलूं, इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो आप आसानी से देख सके। माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तिथि तक ये जो 9 दिन बनते हैं, इन 9 दिनों को ही गुप्त नवरात्रों के रूप में मनाया जाता है। शास्त्रों की मान्यता के अनुसार इन 9 दिनों में मां दुर्गा पृथ्वी पर ही निवास करती है और प्रसन्न मुद्रा में रहती है। यदि इन 9 दिनों में हम मां दुर्गा के निमित्त कोई भी मंत्रों का जाप करते हैं, मां दुर्गा की पूजा करते हैं, मां दुर्गा के निमित्त हवन इत्यादि करते हैं, व्रत करते हैं, तो फिर माता रानी हमारी मनोकामना शीघ्र से शीघ्र पूर्ण करती है। माता रानी की जो विशेष कृपा है उसके पात्र हम बन जाते हैं। साल 2023 में माघ मास के जो गुप्त नवरात्रे हैं वो 22 जनवरी रविवार के दिन शुरू होंगे और इनका जो समापन है वो 30 जनवरी सोमवार के दिन होगा। प्रिय दर्शकों, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त जो है वो 22 जनवरी सुबह 9:54 से लेकर के दोपहर में 12:54 तक रहेगा। यदि आप अपने घर में कलश की स्थापना करना चाहते हैं तो इस समय में कलश की स्थापना कर सकते हैं और माता रानी की पूजा की जो शुरुआत है वो कर सकते हैं। यदि आप व्रत रखना चाहते हैं तो इस समय में व्रत का संकल्प भी आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं इन 9 दिनों में हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए। अब जो माताएं बहनें व्रत रखती हैं उनको तो पता ही है कि कौन कौन से नियमों का पालन हमें करना है। भोजन तो इसमें लेना नहीं होता, फलाहार लेना होता है। अब जो लोग व्रत नहीं रखना चाहते हैं लेकिन माता रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं, माता रानी की विशेष कृपा के पात्र बनना चाहते हैं, तो उन्हें कुछ नियमों का पालन करना चाहिए इन गुप्त नवरात्रों में। नियम कौन से हैं? ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, सात्विक भोजन लेना है, तामसिक भोजन से बचकर रहना है, प्याज लहसुन इत्यादि का सेवन नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, किसी के साथ झगड़ा नहीं करना है, किसी जरूरतमंद की मदद करनी है और गौ माता की सेवा करनी है। यदि आप इन नियमों का पालन इन 9 के 9 दिन करते हैं तो माता रानी आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करती है। माता रानी की जो विशेष कृपा है वो आप पर जरूर बनेगी। अब मैं आपको बता दूं अष्टमी तिथि कब पड़ती है। अष्टमी तिथि 29 जनवरी रविवार के दिन है और जो नवमी तिथि है वो 30 जनवरी सोमवार के दिन है। यदि आप अष्टमी तिथि के दिन माता रानी का हवन इत्यादि अपने घर में करते हैं तो आप 29 जनवरी को कीजिए रविवार के दिन, और यदि नवमी को करना चाहते हैं तो फिर आप 30 जनवरी सोमवार के दिन ये हवन कीजिए। तो इस प्रकार से आप माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। अब मैं बताता हूं आपको एक विशेष मंत्र। यदि आप इन 9 के 9 दिन इस मंत्र का जाप हर रोज कर लेते हैं तो आपकी कोई भी मनोकामना हो वो शीघ्र से शीघ्र पूर्ण हो जाती है। आपके जीवन से
जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की समस्या चुटकियों में दूर हो जाती है। मंत्र क्या है आप स्क्रीन पर देख लीजिए और इसका उच्चारण मैं कर देता हूं। ओम सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। एक बार और बोल देता हूं। ओम सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। इस मंत्र का जाप यदि आप हर रोज 108 बार कर लेते हैं तो आपकी कोई भी बाधा हो, आपके जीवन में कोई भी समस्या हो, उस समस्या से आपको छुटकारा मिलेगा। और यदि 108 बार जप करने का आपके पास समय नहीं है तो केवल 21 बार इसका जप कर लीजिए। यदि 21 बार भी आप हर रोज इस मंत्र का जाप कर लेते हैं तो भी माता रानी की विशेष कृपा आप पर बनेगी और आपके जीवन से जुड़ी हुई प्रत्येक समस्या से आपको छुटकारा मिलेगा, क्योंकि मंत्र ही सर्व बाधा दूर करने का है। सर्व बाधा यानी कि हर प्रकार की बाधा, किसी भी प्रकार की बाधा हो, चाहे वो व्यापार को लेकर के हो, चाहे वो विवाह को लेकर के हो, चाहे वो नौकरी को लेकर के हो, चाहे वो बीमारी को लेकर के हो, चाहे वो फंसे हुए धन को लेकर के हो या फिर कर्जे को लेकर के हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, हर समस्या से आपको छुटकारा मिलेगा और कोई न कोई नया रास्ता आपके लिए जरूर खुलेगा यदि आप इस मंत्र का जाप 9 के 9 दिन हर रोज 21 बार कर लेते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये थी माघ मास के गुप्त नवरात्रों पर एक छोटी सी जानकारी। आशा करता हूं कि आपको ये अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट भी कर देना। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।